हाय एवरीवन, नमस्ते, जय हिंद, जोहार। दोस्तों, 14th जेपीएससी के उम्र सीमा को लेकर के एक बिग ब्रेकिंग न्यूज़ आप सभी के सामने लेकर आया हूं। दरअसल उम्र सीमा की बात करेंगे तो अपर जो एज लिमिट रखा गया है 14 जेपीएससी में, वह 1 अगस्त 2026 रखा गया है और इस कारण से कई सारे अभ्यर्थी इसमें बाहर हो गए हैं। झारखंड हाई कोर्ट में जेपीएससी उम्र सीमा विवाद मामले पर सुनवाई हुई है और सुनवाई के दौरान 22 अभ्यर्थियों को अंतरिम राहत मिली है। कोर्ट ने जेपीएससी को निर्देश दिया कि याचिका दायर करने वाले अभ्यर्थियों के ऑफलाइन आवेदन स्वीकार किए जाएं। ध्यान रख लीजिएगा, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ 22 अभ्यर्थियों के ही ऑफलाइन आवेदन को स्वीकार करने की बात कही गई है। क्या इसमें बाकी सबको भी मिलेगा या नहीं मिलेगा, इस संबंध में अभी कोई भी जानकारी हाईकोर्ट की तरफ से नहीं दी गई है। अभ्यर्थियों की तरफ से कहा गया कि 2021 की नियुक्ति नियमावली में प्रत्येक वर्ष परीक्षा आयोजित करने का प्रावधान है, लेकिन जेपीएससी नियमित रूप से परीक्षा आयोजित नहीं कर रहा है और अभ्यर्थियों को उम्र सीमा की समुचित लाभ भी नहीं दिया जा रहा है। जाहिर सी बात है, ऐसे में कई सारे जो अभ्यर्थी जेपीएससी की तैयारी कर रहे हैं वह बाहर हो चुके हैं। याचिकाकर्ताओं की ओर से यह भी तर्क दिया गया कि पिछली 2 परीक्षाओं में अधिकतम आयु सीमा की छूट दी गई थी, जबकि इस बार आयोजित परीक्षा में अधिकतम आयु की गणना 1 अगस्त 2026 निर्धारित की गई है, जिससे कई अभ्यर्थी परीक्षा में शामिल होने से वंचित हो रहे हैं। कोर्ट ने अपने आदेश में स्पष्ट किया है कि याचिका दायर करने वाले अभ्यर्थियों का परिणाम न्यायालय के अंतिम आदेश के बाद ही जारी किया जाएगा तथा उनकी नियुक्ति भी अंतिम निर्णय से प्रभावित होगी। अब देखना ये होगा कि क्या सिर्फ और सिर्फ 22 अभ्यर्थियों को ही इसका लाभ मिलेगा या फिर जो है सरकार बाकी सारे अभ्यर्थियों को भी इसमें उम्र सीमा का लाभ एक तरह से देगी। आप क्या सोचते हैं कि सिर्फ 22 अभ्यर्थियों को देना उचित है या बाकी सबको भी मिलना चाहिए? क्योंकि जब हम बात करते हैं समानता की, तो यहाँ सिर्फ याचिका दायर करने वाले ही क्यों, बाकी जो अभ्यर्थी हैं उनको क्यों नहीं? कमेंट करके जरूर बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, एंड आई होप यू हैव अ ग्रेट डे एवरीवन।